मैं धर्मेश नंदा, बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, गेस्ट फैकल्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे पॉइंट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड विंड, वायुदापीय और हवा के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? पृथ्वी के धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को मिली बार में व्यक्त किया जाता है और 1 मिली बार को 10^13.2 में व्यक्त किया जाता है। जैसे समुद्र तल पर 29.92 इंच है तो 10.13.2 मिली बार हो गया, यानी समुद्र तल पर वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब किसी भी स्थान पर 2 बार बढ़ता है, 2 बार घटता है, और जहाँ आर्द्रता होती है वायुदाब कम होता है। जैसे इसको टाइम टेबल से देखते हैं तो ये 4 बजे सुबह से लेकर 10 बजे दिन तक, 4 बजे सुबह से 10 बजे दिन तक और 4 बजे शाम से लेकर 4 बजे शाम से लेकर 10 बजे रात तक ये बढ़ता है, और 10 बजे दिन से लेकर 4 बजे शाम तक और 10 बजे रात से लेकर 4 बजे सुबह तक ये घटता है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक टाइड, यानी ऊंचावच, वायुदाबीय ऊंचावच, यानी उतार चढ़ाव, बढ़ते उतार चढ़ाव को एटमॉस्फेरिक टाइड कहते हैं। तो इसी के आधार पर आपको एटमॉस्फेरिक बेल्ट का निर्माण होता है। एटमॉस्फेरिक बेल्ट को 7 पेटियों में बांटते हैं ग्लोब पर। एटमॉस्फेरिक बेल्ट, ये ग्लोब पर इसको 7 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 90 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर 0 डिग्री विषुवतरेखीय, यहाँ पर ये यहाँ पर उपध्रुवीय, यानी यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया इक्वेटर, यानी विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, ये 0 डिग्री पर इक्वेटर हो गया, यानी विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी। 30 डिग्री पर हो गया उच्च वायुदाब पेटी। 60 डिग्री पर हो गया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उसी तरह ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको 30 डिग्री उच्च वायुदाब पेटी, 60 डिग्री पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, फिर 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो यहाँ पर वायु नीचे उतरता है, यहाँ भी 90 डिग्री पर नीचे उतरता है, यहाँ पर ऊपर उठता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे उतरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे उतरता है। इस तरह ग्लोब पर
विषुवत-रेखीय निम्न-वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च-वायुदाब पेटी, ध्रुवीय निम्न-दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च-दाब पेटी, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दोनों में जिक्र किए। इस तो 7 पेटियां का निर्माण हुआ, 7 एटमॉस्फेरिक बेल्ट बना, और ये एटमॉस्फेरिक बेल्ट को जिक्र करते हैं 0 डिग्री विषुवत-रेखीय निम्न-दाब पेटी। इसका वर्णन कैसे करते हैं? तो यहाँ पृथ्वी के धरातल पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का पेटी बनता है, और निम्न दाब का पेटी बनता है। इस तरह 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ डोलड्रम पेटी बनता है। यहाँ पर वायुमंडलीय शांत रहता है, वायुमंडलीय शांत पेटी कहा जाता है डोलड्रम पेटी को। तो यहाँ पर सूर्य ताप अधिक होता है, निम्न दाब बनता है, और जिस कारण यहाँ पर डेली बारिश भी होती है अधिक तापमान होने के कारण। उसके ऊपर चलते हैं नॉर्थ, उपोष्ण में चलते हैं साउथ, उपोष्ण में यहाँ उच्च वायुदाब का पेटी बनता है, यहाँ पे उच्च वायुदाब का पेटी बनता है। जल और स्थल दोनों भागों पर देखा जाए तो वायुदाबीय विषमता पाया जाता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री उपोष्ण की बात करते हैं तो 25 से 65 के बीच में यानी जेट स्ट्रीम हवाएं चलती है, जो पश्चिम से पूर्व की हवाएं चलती है। इसके बारे में जिक्र करेंगे अगले क्लास में। ये अच्छा टॉपिक है, ये मानसून से उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक है जेट स्ट्रीम, इसके बारे में फुल जिक्र होगा। तो ये उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय में ही ये चलता है। उसी तरह उपध्रुवीय हो गया, अध्रुवीय हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। आते हैं विंड देखते हैं। पृथ्वी धरातल पर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। ये क्षैतिज गतिशील हवा ही पवन कहलाती है। पवन 3 प्रकार के होते हैं। प्रिवेलिंग विंड यानी प्रचलित पवन, टेम्पोररी विंड यानी सामयिक पवन, स्थानीय पवन। तो प्रिवेलिंग विंड के बारे में जिक्र करते हैं तो ये भी आपको डोलड्रम अर्थात विषुवतीय पवनें होती है। ट्रेड विंड व्यापारिक पवनें कहते हैं। ट्रेड विंड जर्मन शब्द है ट्रेड विंड, ये व्यापारिक पवनें हैं। उसके बाद से पछुआ पवन, जिसमें गरजते चालीसा और प्रचंड 50, चीखते 60, ये पछुआ पवन में आता है। उसके बाद से ध्रुवीय पवन आते हैं। तो ये प्रिवेलिंग विंड है, प्रचलित पवन है। इसमें डोलड्रम हो गया, ट्रेड विंड हो गया, वाणिज्य पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। उसी तरह टेम्पोररी विंड में, सामयिकी पवन में आपको मानसून आता है, जो एक भूमंडलीय पवन तंत्र है। बड़े पैमाने पर भूमंडलीय पवन तंत्र मानसून है। उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ाए हैं। और आ जाइए, इसमें भी हो गया मानसून। दूसरा हो गया आपको स्थल समीर और समुद्र समीर। तीसरा में आइए तो घाटी पवने, पर्वतीय पवने। आखिर
समुद्री समीर स्थलीय समुद्र क्या है? तो समुद्री समीर ये महासागरों में के किनारे पर स्थल खंड पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र बनता है। जब निम्न दाब का केंद्र बनता है तो ये हवाएं ऊपर उठती है और ये हवाएं ऊपर उठने पर इसके जगह पर समुद्री हवाएं दौड़ पड़ती है। ये दिन में होता है, ये दिन में ही होता है। इसको समुद्री समीर कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जाता है। समुद्री समीर को दिन में ही उत्पत्ति होती है। इसके बाद से स्थल समीर रात में उत्पन्न होती है, क्योंकि स्थल समीर रात में उत्पन्न होने के कारण ये यहाँ पर स्थलीय भाग रात में धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा यहाँ पर समुद्री महासागरीय में गर्म होता है। इस कारण स्थल से समुद्र की ओर हवाएं दौड़ पड़ती है, इसलिए स्थलीय पवनें कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। तो समुद्री समीर और स्थल समीर बहुत इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से। मानसूनी पवनें इम्पोर्टेंट है। इस तरह घाटी समीर भी इम्पोर्टेंट है, पर्वतीय समीर भी इम्पोर्टेंट है। घाटी समीर का अर्थ देखिए, पर्वतीय समीर का अर्थ देखिए। घाटी समीर अगर वहीं तापमान अधिक होने के बाद घाटी से पर्वत की ओर होता है तो पर्वतीय, और उसी तरह इसके रिवर्स पर्वत से नीचे की हवाएं आने लगती है। तो स्थानीय पवन के बारे में जिक्र करते हैं। स्थानीय पवनें एक वर्ल्ड मैप के द्वारा दर्शाया जाए, एक वर्ल्ड मैप लेते हैं। जापान हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीस हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इंडिया हो गया। तो देखते हैं आखिर लोकल विंड क्यों होता है। लोकल विंड स्थानीय तापमान और स्थानीय वायु दाब में डिफरेंट होने के कारण लोकल विंड निर्माण होता है, स्थानीय पवनें निर्माण होती है। स्थानीय पवनें में भी दो टाइप का होता है, स्थानीय गर्म हवाएं, स्थानीय ठंडी हवाएं। ठीक उसी तरह स्थानीय गर्म हवा का जिक्र करते हैं, स्थानीय ठंडी हवा का जिक्र बहुत कंपटीशन के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्थानीय गर्म हवाएं कौन, यह इटली और जर्मन में आल्प्स पर्वत के सहारे ऊपर उठती है और यहाँ पर हवाएं उठती है। उसी तरह चिनूक अमेरिका में ये गर्म हवाएं होती है और बर्फ को पिघला कर यहाँ 20-30 डिग्री पर यहाँ पर चारा उत्पन्न होता है, पशुओं के लिए अच्छा माना जाता है। लू हो गया, भारत में पाकिस्तान में भारतीय उपमहाद्वीप पर ये लू चलती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस तक चल जाती है। इसी तरह हरमटन एक डॉक्टर वायु बोलते हैं, क्योंकि ये आर्द्रता भरी हवाएं होती है। आर्द्रता भरी हवाएं होने के कारण यहाँ पर सूखी हवाएं चलती है जो कई तरह की बीमारियों को दूर करती है। उसी तरह कैराबुरान होता है। कैराबुरान में ये होता है, कैराबुरान में ये रक्त का हवा भी कहते हैं। ये क्या होता है, रक्त का वर्षा भी कहते हैं कैराबुरान को। ये इटली में होता है। जब लाल बालू लेकर हवा उड़ती है तो लाल वर्षा कराती है, ये इटली में होता है। इसी तरह जापान में ओमा हो गया, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक रोलर हो गया, ब्रिक फील्डर हो गया, अमेरिका में ब्लैक रोलर हो गया। तो
इम्पोर्टेंट है ये स्थानीय हवा। उसी तरह स्थानीय ठंडी हवा के बारे में जिक्र करते हैं तो मिस्ट्रल हो गया, साउथ अफ्रीका में बर्क्स हो गया, नॉर्वेस्टर हो गया, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर हो गया, बिल्ली बिल्ली हो गया। तो स्थानीय ठंडी हवा है और स्थानीय गर्म हवा है। नोट्स में 50-50 स्थानीय हवा, स्थानीय गर्म हवा, स्थानीय ठंडा हवा का जिक्र किया हुआ है। आप लोग नोट्स के द्वारा देख लीजिएगा। और